हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं बेसल फंक्शन के जो रिकरेंस रिलेशंस हैं वो मैं आपके सामने अभी लेके आने वाला हूं। स्टूडेंट, जो ये टॉपिक है ये सीरीज सॉल्यूशन का पार्ट है और सीरीज सॉल्यूशन पे मेरे जो पुराने वीडियोस हैं लाइक जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है उसका सीरीज सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं वो सब मैंने आपको यहाँ पे लाइक फ्रोबेनियस मेथड है, देन और भी अलग अलग मेथड से वो सब मैंने आपके सामने डिस्कस किया। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो आईटे बार यहाँ पे मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। और स्टूडेंट मेरी जो ये प्ले लिस्ट है लाइक ना, आप यहाँ पे जाके मेरी जो पुरानी प्लेलिस्ट है लाइक जितने भी वीडियोस हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हैं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी और भी अलग अलग टॉपिक पे यहाँ वीडियोस हैं। सो ये सभी प्लेलिस्ट आप एक बार जाके देख ले अगर आपको कोई टॉपिक देखने में दिक्कत आ रही है। और स्टूडेंट ये जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि स्पेशल फंक्शन के अंदर दो टॉपिक है, वन इज द बेसल फंक्शन एंड सेकंड वन इज द लीजेंड्री। सो बेसल फंक्शन के अंदर नॉर्मली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो या तो रिकरेंस रिलेशन पे बेस्ड होते हैं या फिर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो हम लोग ये सब वन बाय वन आपके सामने लेके आने वाले हैं। सो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास रिकरेंस रिलेशन फॉर द बेसल फंक्शन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने लेने वाला हूं, पर मैं थोड़ा सा आपको जो बैकग्राउंड है वो समझा देता हूं कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस, ये हमारी जो इक्वेशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, बेसल इक्वेशन बोलते हैं, है ना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये मैं बता चुका हूं मेरे पुराने वीडियोस में, आप देख सकते हैं। इट्स कॉल्ड बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन या इसको हम बेसल इक्वेशन भी बोलते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस बेसल इक्वेशन, इस बेसल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो ये होता है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है, जहां पर ये जो jnx होता है ये सीरीज की फॉर्म में होता है, पर इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक क्या होता है, jnx इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 x बाई 2 n प्लस 2r, और यहाँ पे अगर n की जगह माइनस n रखेंगे तो हमारे पास ये इसका फार्मूला आता है। सो ये इसका जो क्या होता है जनरल सॉल्यूशन होता है, और ये जो जनरल सॉल्यूशन में जो सीरीज बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, jnx बोलते हैं। सो स्टूडेंट देखिए जो फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन है ये एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है कि d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n jnx इज इक्वल टू x पावर n jn माइनस 1x। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे, इसको हम इसके बराबर प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n jnx, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, चलो एक काम करो, सबसे बेस्ट पहले इसकी jnx की वैल्यू लिखो यहाँ पे, है ना। सो jnx कितना होगा, देखिए आप लोग, jnx का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, मैंने अभी आपके सामने बताया, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर r, है ना। यहाँ पे कितना होता है अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1, है ना, x बाई 2 n प्लस 2r होगा, है ना। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, देखो x पावर n चाहिए, तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, x पावर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x पावर n को मैंने यहाँ पे दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया, तो स्टूडेंट r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1, और स्टूडेंट x पावर n को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे ये x पावर n और ये n प्लस है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे x पावर 2n प्लस 2r अपॉन 2 पावर n प्लस 2r। स्टूडेंट मैंने ये जो 2 है इस 2 के ऊपर जो पावर है ना, वो n प्लस 2r अलग लिख दी, और ये x पावर n इस x पावर n प्लस 2r से ऐड होगा तो ये x पावर 2n प्लस 2r हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे दोनों साइड में मैं d बाई डी एक्स लगा ही देता हूँ, है ना। सो दोनों तरफ क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन होगा। सो d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n jnx, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1, और स्टूडेंट ये क्या होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में, सिर्फ इसी का डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे ये 2n प्लस 2r आगे आ जाएगा, है ना। देन ये आएगा x पावर 2n प्लस 2r माइनस 1 अपॉन 2 पावर n प्लस 2r हो जाएगा, है ना। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर r, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा n प्लस r, और स्टूडेंट जो गामा है इस गामा को हम लिख सकते हैं n प्लस r गामा n प्लस r। स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि लाइक अगर हमारे पास मैं यहाँ बता देता हूँ, लाइक हमारे पास 5 गामा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 गामा 4 होती है ना, एक कम, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। 6 गामा है तो क्या होगा, 5 गामा 5, राइट। तो ये लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे क्या आएगा, ये x पावर, ये जो x पावर 2n है ना, तो मैं चलो इसको एक बार लिख देता हूँ, 2n प्लस 2r माइनस 1 अपॉन 2 पावर n प्लस 2r। स्टूडेंट एक काम करता हूँ, जो x पावर 2n है इस x पावर 2n को मैं x पावर n को अलग निकाल देता हूँ, है ना। अब ये n प्लस r से n प्लस r क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देन ये जो x पावर n है इसको हम बाहर लिखते हैं स्टूडेंट, तो ये आएगा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा
एन प्लस आर, और स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये 2 है, ये 2 नीचे जाएगा तो क्या होगा x अपॉन एन प्लस 2r माइनस 1, और ये 2 नीचे जाएगा तो माइनस हो जाएगा इसकी पावर, तो ये आएगा n प्लस 2r माइनस 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं, तो मैं आपको थोड़ा सा इधर हटा के फिर आपको समझाता हूँ। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये वाले टर्म को मैं इधर लिखूंगा, तो ये आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन जे एन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो मैं इस टर्म को लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आएगा एक्स पावर एन समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ -1 पावर आर अपॉन क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ये आएगा आर फैक्टोरियल। अब ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे कि आपको जो प्रूव करना है वो n-1 लेके आना है, तो आपको n की जगह n-1 सेट करना है, तो जहां पर भी n है वहां n-1 लिखने की कोशिश करता हूं। तो स्टूडेंट में n-1 लिखता हूं, तो अगर मुझे यहाँ n-1 लिखा तो मुझे +1 भी लिखना पड़ेगा, तभी तो ये कैंसिल होकर वापस गया होगा, गामा n प्लस आर आएगा ना। तो मैंने -1 + 1 किया, देन यहाँ भी मुझे ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। तो देखो दोनों की पावर सेम है तो हम x/2 ले सकते हैं, और ये जो -1 है इसको इसके साथ ले आते हैं इंटू 2r, बिल्कुल आप लिख सकते हैं इसको ऐसा। और मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि जो jnx का फार्मूला होता है वो कितना होता है, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव -1 पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 x/2 n प्लस 2r। तो स्टूडेंट इसमें और इसमें क्या फर्क आ रहा है, बिल्कुल ये -1 पावर r गामा ये बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पे मैं n की जगह n-1 आ रहा है, n की जगह n-1 आ रहा है, तो स्टूडेंट इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, jn-1x होता है। तो इस तरह से इस टाइप की क्वेश्चन को हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रूव करते हैं, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन, और इसको हम इस तरह से यहाँ पे ऐसे प्रूव करेंगे। सो नेक्स्ट में अगला जो रिकरेंस रिलेशन इस टाइप का एक और है वो मैं आपके सामने लूंगा, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक और रिकरेंस रिलेशन आपको प्रूव करना है सेकंड। सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, jnx का जो फार्मूला होता है वो लिखेंगे, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव -1 पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1, ये आएगा आपके पास x/2 n प्लस 2r। स्टूडेंट आपको ये रिकरेंस रिलेशन प्रूव करना है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे +n था, इस क्वेश्चन में यहाँ पे -x पावर -n है, वहाँ पे n -1 हो रहा था, यहाँ पे n + 1 हो जाएगा, ये आपको प्रूव करना है। तो हम jnx लेके चलेंगे, देन दोनों तरफ क्या करेंगे स्टूडेंट, x पावर -n को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x पावर -n को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव -1 पावर r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1, ये आएगा x पावर -n, और ये जो x पावर n प्लस 2r इसको ऐसे लिख देते हैं, देन ये आएगा n प्लस 2r, देन ये x पावर -n है और ये x पावर n है, तो दोनों पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये आएगा r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव -1 पावर r, तो ये आएगा आपके पास x पावर 2r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1, और ये आएगा 2 पावर n प्लस 2r। देन स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे d/dx ऑफ दिस, देन d/dx। सो स्टूडेंट d/dx करेंगे तो ये आएगा d/dx ऑफ x पावर -n jnx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस x का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये आएगा r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव -1 पावर r, और ये आएगा आपके पास 2r x पावर 2r माइनस 1 अपॉन r फैक्टोरियल, देन गामा n प्लस r प्लस 1 इंटू यहाँ पे ये x पावर ये रहेगा, देन ये आएगा 2 पावर n प्लस 2r आएगा। देन स्टूडेंट्स को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके इधर लिखता हूँ, तो ये आएगा आपके पास d/dx ऑफ x पावर -n jnx इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव -1 पावर r अपॉन यहाँ पे ये आएगा r फैक्टोरियल। पर स्टूडेंट ये जो r है ये r है और यहाँ पे r फैक्टोरियल, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। आपको मैं बता दूँ कि अगर आपके पास 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना, एक कम कर दिया और 3 फैक्टोरियल, तो इसको इसी टाइप से ये r फैक्टोरियल इसको हम लिख सकते हैं r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये यहाँ पे 2r है और ये आपके पास x पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2r माइनस 1 अपॉन 2 पावर n प्लस 2r, और ये 2 ये नीचे आएगा तो ये -1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको ले लिया इस तरह से, देन हम क्या करेंगे, ये r से ये r क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसिल, और यहाँ पे आएगा n प्लस r प्लस 1 आएगा, राइट। अब स्टूडेंट हम आगे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, पर आपको जो प्रूफ में क्या चाहिए x पावर माइनस n चाहिए, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे x पावर माइनस n किया और x पावर प्लस n किया, तो अल्टीमेटली कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो x पावर 0 हो जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और ये आएगा 2r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल गामा
n प्लस आर प्लस वन और यहाँ पे आपके पास है 2 पावर n प्लस 2r माइनस 1। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये जो x पावर माइनस n है ये बाहर चाहिए क्योंकि प्रूफ में हमें बाहर चाहिए, तो x पावर माइनस n बाहर निकालेंगे, r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव है ना, माइनस 1 पावर r अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल है ना। नाउ अब क्या होगा स्टूडेंट, ये x पावर n से ऐड होगा है ना, ये लिख दिया गामा n प्लस r प्लस 1 और ये आएगा आपके पास x पावर n प्लस 2r माइनस 1 अपॉन 2 पावर n प्लस 2r माइनस 1। अब आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि आपको r की जगह क्या चाहिए, यहाँ पे r माइनस 1 और n की जगह आपको n प्लस 1 चाहिए, तो थोड़ा सा आपको इसको सेट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे, r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, चूंकि यहाँ पे r माइनस 1 फैक्टोरियल है तो सब जगह r माइनस 1 चाहिएगा, तो ये r माइनस 1 है तो स्टूडेंट मैं इसको लिखूंगा r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये माइनस है तो मैं एक माइनस बाहर निकाल देता हूँ, तो ये मैं लिख सकता हूँ r माइनस 1 गामा, जहां पर n है वहां पे आपको n प्लस 1 चाहिए, तो r की जगह क्या लिखेंगे r माइनस 1। अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करने पर वापस ये ही आएगा, बिल्कुल हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे x की जगह आपको क्या चाहिए, देखो ये x/2 सेम पावर है, पावर में ले लीजिए आप है ना, देन आपको यहाँ पे n की जगह n प्लस 1 चाहिए और r की जगह r माइनस 1 चाहिए, तो ऐसा लिख दीजिए आप। अगर आपको सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो अगेन यही आएगा, देखो n प्लस 2r माइनस 2 में से 1 गया तो माइनस 1, बिल्कुल आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट हम जानते हैं ये जो फार्मूला होता है ये किसका फार्मूला होता है, j n प्लस 1x का फार्मूला होता है। मैं आपको बता दूं jn x का फार्मूला ये होता है, r से कोई लेन देना नहीं है, अल्टीमेटली r एक जैसा होना चाहिए, बाकी यहाँ पे अल्टीमेटली जो फार्मूला होता है n पे डिपेंड करता है, n यहाँ पे n है तो n आएगा, अगर n यहाँ पे n माइनस 1 है तो n माइनस 1 आएगा, अगर n यहाँ पे n प्लस 1 है तो n प्लस 1 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सब जगह n की जगह क्या आ रहा है, n प्लस 1 आ रहा है, तो यहाँ पे जो प्रूफ आएगा वो क्या आएगा, d/dx ऑफ x पावर माइनस n jn x का जो वैल्यू आएगा वो ये आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस रिकरेंस रिलेशन को प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो रिकरेंस रिलेशन है वो मैं अगले वीडियो में आपके सामने लेने वाला हूँ बेसल फंक्शन के, फिर अपन बाद में चलेंगे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बने रहिए मेरे साथ, आगे और भी बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। और जो लास्ट मेरी स्क्रीन आ रही है इस पर मेरी जो प्लेलिस्ट है, यहाँ पे मेरे और भी पुराने वीडियोज़ आप देख सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।